अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार टी टाइम केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इजी है। फर्स्ट एंड फॉल ये लो बजट है। जी गाइस, ये लो बजट है। इसमें हमने जो भी सामान यूज़ करना है ऑलमोस्ट हमारे घर में ही होता है वो सामान। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इसका क्लियर है और बिल्कुल सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये केक बनेगा। गाइस, इसके लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक अंडा लिया है, ओनली ऑन 1 एग। उसके बाद जो है मैंने चीनी ली है। मैं चीनी इसमें कम यूज़ कर रही हूँ, पर आपने मैदे के बराबर ही चीनी इसमें डालनी है। और अगर आप शुगर कम खाते हैं मेरी तरह तो फिर आप भी कम ले सकते हैं। एक बॉल में मैंने जो है शुगर ली है, यही वाली प्याली की मेजरमेंट रखी है मैंने, पर मैदा मैंने ज़्यादा रखा है तो आप शुगर ज़्यादा कर सकते हैं। पर अंडा जो है वो एक जो है इनफ है। बेकिंग पाउडर डाला है इसके अंदर, अच्छी तरह मैंने चीनी और अंडे को, और थोड़ा सा मैंने जो है मिल्क पाउडर डाला है एवरीडे का। आप चाहें तो नॉर्मल मिल्क भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मैंने फेंटा है। उसके बाद हम इसमें मैं मैदा शामिल करूँ और 2 चमचे मैंने सूजी भी डाली है। ठीक है गाइस, इससे जो है बिल्कुल केक जो है सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको आराम आराम से मिलाऊंगी अच्छी तरह। और सूजी को जो है मैंने इसके अंदर भिगो के रख दिया था थोड़े से पानी के अंदर। आप चाहें तो दूध के अंदर भी इसको भिगो के रख सकते हैं। इस स्टेप पे आपने इसको बिल्कुल आराम से हिलाना है और ये जो भी इसमें लम्प्स होंगे वो इसके दूर हो जाएंगे। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से जो है इसको बीट कर लें। ये तो वेल एंड गुड वाली बात हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें जो है मैंने ऑयल शामिल करना है। मैंने लास्ट में किया है ऑयल शामिल, पहले नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये जो है हम जो केक बना रहे हैं हम बिल्कुल सिंपल और लो बजट का बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें ऑयल भी जो है कम डालना है। मक्खन नहीं डालना, सिर्फ ऑयल डालना है। अब आप देखें ये बिल्कुल क्रीमी जैसा जो है इसका बैटर बन चुका है। अब इसको हम थोड़ी सी देर और हिलाएंगे अच्छी तरह से। फिर हम एक मॉल ले लेंगे जिसमें हमने इसको बेक करना है। मैं इसको चूल्हे पे ही बेक कर रही हूँ। अगर आप ओवन में करना चाहें तो फिर ओवन में 180 190 पे ये बेक हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें पेपर लगा लिया है, उसको अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। हमने अपना सारा बेटर इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब जो नट्स हैं मैं ऊपर से शामिल कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप अंदर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं और ये नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब मैं इसमें थोड़ी सी जो है कॉफ़ी शामिल करूँगी, इसमें एक लुक लाने के लिए अच्छा, और थोड़ा सा फ्लेवर भी इससे चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़े से बादाम शामिल करूँगी। देखिए गाइस, मैंने बादाम भी, किशमिश भी और कॉफ़ी भी इसके अंदर शामिल कर दिया। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं करते तो नो प्रॉब्लम, आप स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह तिल भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपको नट्स पसंद हो वो आप ले सकते हैं। अब देखिए मैंने एक जो कढ़ाई है नॉर्मल सी, वो मैं पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी प्री हीट पे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोल्ट डाला हुआ है और मैंने जो है इसको बैक करने के लिए रख दिया और इसको कवर अप कर दिया। ये मैंने आपको यूँ नहीं दिखाया कि बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है। इसको अच्छी तरह मैंने 20 मिनट के अंदर ढक के रख दिया था, पर ये देखें 20 मिनट में बहुत अच्छा बैक हो चुका है। अब हल्का सा इसमें ऊपर थोड़ा सा कलर लाना है, फिर हम डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि हम टी टाइम इसको सर्व कर रहे हैं। देखिए मैंने केक निकाल लिया है और ये माशाल्लाह इतना अच्छा बैक हुआ है, कहीं से भी टूटा नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल साबुत ये हमारे पास निकल के आया है। देखिए अब हम इसमें से पेपर हटा लेंगे और फिर मैं आपको इसको कटिंग करके भी बताती हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली जो है इस वक्त लाइट जा चुकी है, पर खैर मैं अब इस वीडियो को मैनेज करूँगी, आपको पूरा लास्ट तक दिखाऊँगी। लाइट का तो सिस्टम कभी भी जा आ सकती है, इसका तो कोई वो ही नहीं है ना। देखिए आप चारों साइड से इसको देखें कितना अच्छी तरह ये बैक हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट भी है, स्पंची भी है। और आप इसको अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं कि एनी टाइम आपको जब टी के साथ खाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई मेहमान आ गया सडनली और आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं है तो आप चाय के साथ इसको सर्व कर दें। देखिए मैं इसको कटिंग कर रही हूँ और आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। देखिए मैं मैनेज कर रही हूँ, आपको दिखाना है इसको। अब मैं इसको पीस भी दिखाती हूँ, आप देखें। आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह से ये कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट भी है। और हमने जो साइड हमें चाहिए थी बाउंड्री, हमारी जो साइड है वो क्रिस्पी भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब मैं इसको एक जार के अंदर जो है सेव करके रख लूँगी कि आपको जब दिल चाहे एनी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना वरना ये हार्ड हो जाएगा। और मैं तो मोस्टली ऐसा वाला केक जो है वो चाय के साथ लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस केक को कैसे लेना पसंद करते हैं। मैंने जो एक बॉटल ली है उसके अंदर मैं जो है कागज़ पहले लगाऊंगी, या बटर पेपर, या जो भी आप कुछ लगाना चाहें, ताकि इससे ये पानी नहीं छोड़े, क्योंकि इस वक्त ये गर्म है।
और फिर हम इसको बंद कर देंगे तो ये इसमें बिल्कुल सेफ़ रहेगा। फ्रिज के अंदर हम इसको नहीं रखेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी मज़ेदार सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ और फुल ऑफ स्टेप दिखाती हूँ। ज़रा सी भी वीडियो को जो है स्किप नहीं करती। ठीक है गाइस, और ये बिल्कुल लो बजट केक है। अब फिर मिलेंगे आपसे किसी आसान और इजी सी मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी लेके आऊँगी मैं, और मेरी कोशिश होती है हमेशा लो बजट ही रेसिपी लेके आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।